about K means clustering. So before going to that, I would like to request you all to please do like and subscribe to my YouTube channel for further videos. Okay, so let's move on. Let's see the topic. Okay, so K means clustering में जाने से पहले क्लस्टरिंग क्या होता है वो देख लेते हैं. ठीक है, क्लस्टरिंग को आप सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बोले तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है, हम लोग के पास सपोज बहुत सारा डेटा है, उसमें से जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है उसको एक जगह इकट्ठा करके रखना और जो से सिमिलर नहीं है उनको अलग जगह पे रखना. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो भी सिमिलर है, ठीक है, उनको एक जगह पे इकट्ठा करके रखना, उसको क्लस्टरिंग बोलते हैं. ना फॉर्मल वे में देखें तो जैसे कि आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं. देयर 3 टाइप्स ऑफ कलर, ब्लू, रेड एंड ग्रीन. ठीक है, अगर कलर के बेसिस पे ही देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी डेटा है जो कि ग्रीन कलर के उनको एक जगह पे रखे हैं, रेड कलर का जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग एक जगह पे रखे हैं, ब्लू कलर को हम लोग एक जगह पे रखें. सो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सी एग्जांपल है. मैंने क्लस्टरिंग को एक वे में आपको बताने की कोशिश की है. आगे और आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि एक्चुअली हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग कैसे करते हैं, लाइक नॉट ओनली फॉर दीज रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स बट फॉर द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू. ओके, सो एक बार तो फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो पढ़ लेते हैं. क्लस्टरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डेटा सेट्स इनटू ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स. वही लिखा हुआ है जो कि मैंने अभी आपको समझाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ पे क्लस्टरिंग या फिर कहाँ पे ये जो मतलब अनसुपरवाइज्ड जो है, मतलब बेसिकली हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि एमएल कितने टाइप का होता है. बेसिकली 3 टाइप का होता है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट. अनसुपरवाइज्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल जो हम लोग रियल लाइफ में भी देख सकते हैं वो क्या होता है, आपका रिकमेंडर सिस्टम. ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो रिकमेंडेशन जो होता है, जो यूजुअली आप देख सकते हो कि यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स में, ठीक है, ये सब में आपको एक रिकमेंड करेगा वीडियो कि यू माइट लाइक दिस या रिकमेंड फॉर यू. ओके, ऐसे कि एक आता है आपको, ये आप कभी सोचे कि कैसे होता है. ओके, तो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे हम लोग का क्या आता है, क्लस्टरिंग का काम आता है. यहाँ पे हम लोग क्लस्टरिंग देख सकते हैं. अब आपको सिंपल और रियल लाइफ में देखिए कि मार्केट में आप जा रहे हो, ठीक है, आप एक मार्केट में गए, वहां पे आप देखोगे सब्जी जो रहती है, ठीक है, सब्जी एक जगह पे आपको एक टाइप की सब्जी रहेगी. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि गाजर इधर भी आ जाएगा, ये अनियन जो है वो गाजर के साथ मिल जाएगा. दिस विल नॉट लाइक, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सॉर्टेड वे में क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लस्टर कर दे रहे हैं. मतलब अनियंस आर देयर फॉर एट द रिस्पेक्टिव प्लेस, मतलब एक जगह पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसको प्लेस कर दें. ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक एग्जाम्पल क्लस्टरिंग का. मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा या सिमिलर टाइप ऑफ जो सब्जी है वो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे एक जगह पे रखा रहा है. ठीक है, नेटफ्लिक्स में मैंने अभी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अनसुपरवाइज जो आपका ये होता है एमएल का. वहां पे आपका क्या हो रहा है, क्लस्टरिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेटफ्लिक्स में रिकमेंड करते हैं हम लोग, रिकमेंडर सिस्टम जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा इस पर काम करता है. ओके, सिमिलर टाइप ऑफ मूवीज या सिमिलर टाइप ऑफ जो, जैसे कि आप कभी गौर करिएगा, नोटिस करिएगा कि आप और आपके सपोज आप एक फैमिली में, ठीक है, फैमिली में अगर आपको कोई वीडियो फेसबुक पे दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपके जो फैमिली के अदर मेंबर हैं उसी घर में नियर टू यू, वो लोगों को भी वही वीडियो दिखे. वो कहाँ पे कैसे हो रहा है, तो वो रिकमेंड किया जा रहा है. कैसे, आपके लोकेशन के बेसिस में जो आपके नज़दीकी लोग जो चीज़ पसंद कर रहे हैं आपको भी वो चीज़ रिकमेंड किया जा रहा है. तो आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे ये रिकमेंडर सिस्टम काम करता है. तो अभी तो बस थियोरेटिकल पार्ट ये विजुअलाइज कर पा रहे होंगे आप, बट एक्चुअली क्या होता है बैकएंड में वो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे. ठीक है, नाउ द मेन पॉइंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग के बारे में बेसिक आइडिया पता चल गया आपको. अब क्लस्टरिंग का एक और एग्जांपल मैं बताऊंगी, स्पॉटिफाई रिकमेंड सिस्टम. स्पॉटिफाई में क्या होता है आपका, मूड के बेसिस में, लाइक यू कैन सी द मूड, इफ यू आर सैड, इफ यू आर हैप्पी, उसके बेसिस में भी आपको रिकमेंड करता है मूवीज या सॉन्ग. सॉरी, स्पॉटिफाई में सॉन्ग refer करते हैं. Okay, now types of clustering. Okay, now what are the types of clustering? Basically we have 3 types of clustering, that is exclusive, overlapping, hierarchical
क्लस्टरिंग। ओके, सो अब हम लोग को ब्रीफली देखेंगे तीनों के बारे में, बट मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग के बारे में। ओके, सो लेट्स सी ना। एक्सक्लूसिव आपका जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें क्या होता है, डेटा पॉइंट्स बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू वन क्लस्टर। ओके, मतलब जो भी डेटा पॉइंट आता है वो आपका एक ही क्लस्टर में बिलोंग कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो गाजर है, ठीक है, ये गाजर ऐसा नहीं होगा कि ये अनियन में भी चला जाएगा। इट इज नॉट एट ऑल सिमिलर। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि गाजर को हम लोग अनियन में भी रख दें और अनियन को हम लोग गाजर में भी रख दें। ओके, इट विल नॉट बी लाइक दैट, इट विल बी एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग। तो इस क्लस्टरिंग को हम लोग देख के क्या बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो है ये आपका एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग है। ओके, एग्जाम्पल में आता है के मीन्स क्लस्टरिंग, जो कि हम लोग मेनली पढ़ने वाले। ओके, सो नेक्स्ट इज के मीन्स क्लस्टरिंग, यही वाला हम लोग को पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग। ओके, तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें ऐसा कुछ होता होगा कि डेटा जो है वो एक से ज्यादा क्लस्टर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि सपोज एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक उस स्टूडेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज करें, ये क्लस्टर बना रहे हैं कि वो जो स्टूडेंट है वो कौन से सब्जेक्ट में या कौन से टीचर से पढ़ेगा। ठीक है, तो सपोज जैसे कि आप 10th के बाद क्या करते हो, मैथ्स लेते हो या फिर बायो लेते हो। ऐसा ही होता है साइंस में, अगर आप साइंस लेते हो तो मैथ्स लेते हो या फिर बायो लेते हो। बट कुछ स्टूडेंट्स में, जैसे कि मेरे स्कूल में था, ये होता है कि शायद आपको, मतलब ऐसा होता है कि अगर कंप्यूटर और कंप्यूटर भी है, ठीक है, तो अगर आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना है तो आप या फिर आपको क्या करना होगा, मैथ्स भी लेना होगा और बायो भी लेना होगा। ठीक है, तो मैथ्स और बायो रख सकते हो, या फिर अगर आप कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मैथ्स और बायो आपको दोनों पढ़ना होगा। ओके, तो आप समझ सकते हो कि वो स्टूडेंट का क्या होगा कि आपका ओवरलैप हो जा रहा है। कैसे, तो उसको मैथ्स भी पढ़ना पड़ रहा है और उसको बायो भी पढ़ रहा है, मतलब वो मैथ्स का भी स्टूडेंट है, बायो का भी स्टूडेंट है। आई नो आगे फ्यूचर में ऐसा नहीं हो पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब स्टोरी हो गया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, इस पे आते हैं, ओवरलैपिंग आते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि वो स्टूडेंट क्या हो गया, वो ओवरलैप हो गया। कैसे, वो मैथ्स के भी कैटेगरी में आ गया और मतलब क्लस्टर में आ गया, और आपके बायो के भी क्लस्टर में आ गया। ओके, सो आइटम बिलोंग्स टू मल्टीपल क्लस्टर, इट अलाउज डेटा ऑब्जेक्ट्स टू बी ग्रुप्ड इन 2 और मोर क्लस्टर्स। ओके, सो एग्जांपल इसमें कौन सा आता है, तो फ्यूजी क्लस्टरिंग, ओके, फजी क्लस्टरिंग ये हो सकता है। ओके, तो ये इस क्लस्टर के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ओके, तो हायरार्किकल हम लोग जैसे कि टर्म बोल रहा है ऑलरेडी, वो क्या रिलेट कर रहा है कि एक मतलब एक सबसेट में होगा या फिर एक पैरेंटल रिलेशन बता रहे हो। ओके, तो फिर अब हम लोग का क्या हो रहा है इसमें, दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेस्टिंग क्लस्टर्स, मतलब एक क्लस्टर जो है उसके अंदर कुछ सब क्लस्टर्स। ओके, एक क्लस्टर उसके अंदर सब क्लस्टर, इसमें एग्जांपल आता है आपका डेंड्रोग्राम। ओके, ये एग्जांपल है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ का बेसिक आइडिया लग गया होगा। ये सब के बारे में इतना डिटेल में अभी नहीं जानेंगे, अभी हम लोग का बेसिक जो मोटिव है इस वीडियो का वो है के मीन्स क्लस्टरिंग का। तो आई होप उसमें हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए अब। सो द नेक्स्ट स्लाइड, let's see some of the applications of clustering in real world scenarios. Okay, already हम लोग real life example में जैसे कि वो सब्जी का example था वो देख चुके हैं, but actually हम लोग कैसे मतलब इस ML का implementation कहाँ पे देख सकते हैं वो देख लेते हैं। Okay, so clustering is widely used technique in the industry. It is actually being used in almost every domain, ranging from banking to recommendation engine. जैसे कि recommendation engine का मैंने already एक example दे दिया है, Spotify, Netflix, okay, हर जगह इसी का डिमांड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग से लेकर के आपका इमेज सेगमेंटेशन तक हर जगह किसका डिमांड है, क्लस्टरिंग का एक डिमांड है। ठीक है, तो अभी क्लस्टरिंग जो है हम लोग का हीरो है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, चलो तो अब जानते हैं। पहला एग्जाम्पल कस्टमर सेगमेंटेशन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ये ऑलरेडी हम लोग इससे पहले भी थोड़ा सा देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग इज हम लोग क्या हो रहा है, कस्टमर सेगमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी जाओ, ठीक है, कभी भी आप सपोज एक जैसे आप वेट मैं बताती हूँ,
जैसे आप कोई मॉल में जाते हो, ठीक है, तो मॉल में जाते हो तो आपका बेसिक मोटिव क्या है, ये सबका मतलब डिफरेंट होता है। कुछ लोग वहाँ पे बस घूमने जाते हैं, कुछ लोगों का एक्चुअली जो रहता है मतलब रहता है कि वो ड्रेस खरीदने जाते हैं, कुछ लोग खाने पीने जाते हैं, मतलब कुछ भी करने, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हो, आप लोगों का मतलब जान के उसके हिसाब से उनको क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। नॉट ओनली इन बैंकिंग बट दिस strategies across functions including telecom, e-commerce, sports, advertising, sales, etc. Everywhere we can use this. Okay, document clustering, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल हम लोग का क्या हो रहा है, वैसे तो अब सब कुछ कंप्यूटर्स के बेसिस होता है, बट पहले क्या होता था, हम लोग का कंप्यूटर्स में भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, बहुत लार्ज फाइल होते हैं, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लार्ज फाइल्स को हम लोग को पढ़ना, इट इज नॉट पॉसिबल नाउ। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट क्लस्टर देम। ओके, हाउ वी कैन डू दैट, वी कैन क्लस्टर देम ऑन सम ऑफ द फीचर्स, और उसके फीचर्स के बेसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक जगह पे रख सकते हैं, जो सिमिलर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक जगह पे रख सकते हैं। ओके, दिस इज अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग। लेट्स से यू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स and you need to cluster similar documents together. Clustering helps us group these documents such that similar documents are in same cluster. Okay, तो आपको जैसे मैंने समझा दिया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इमेज सेगमेंटेशन, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को अगर बहुत सारा इमेज है हम लोग के पास, लाइक अगर कोई आपकी कंपनी है या कोई भी वैसा टाइप का जरूरत पड़े जहाँ पे आपको क्या करना है, सिमिलर टाइप ऑफ इमेज को एक जगह पे रखना है, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं आप, वी ट्राई टू क्लब सिमिलर पिक्सल्स। हम लोग क्या करते हैं ना, इमेज आपका किस चीज से बना हुआ है, तो कोई भी इमेज है वो बहुत सारे पिक्सल्स के हेल्प से बना हुआ रहता है, तो वी ट्राई टू क्लब सिमिलर पिक्सल्स इन द इमेज टुगेदर। ओके, वी कैन अप्लाई clustering to create clusters having similar pixels in the same group. Okay, तो pixels के हेल्प से जो similar pixels होंगे उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लस्टर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, सो अब इनर्शिया के बारे में जान लेते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग को स्टार्ट करने से पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए। सो बेसिकली इनर्शिया जो होता है ना, जैसे कि अभी मैंने ऑलरेडी एक क्लस्टर्स का एग्जांपल आपको दे दिया है, तो क्लस्टर्स में जैसे ये एक क्लस्टर है, ठीक है, इसको इमेजिन करिए कि ये एक क्लस्टर है, तो हम क्या चाहेंगे कि वो जो क्लस्टर हो वो अपने में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हो। क्यों? ताकि हम लोग ये चीज़ देख सके कि वो जो डेटा पॉइंट्स है, जो भी डेटा है वो कितना क्लोज है, कितना सिमिलर है, वही चीज़ दिखाएगा। अगर ये डेटा और ये डेटा, ओके, दीज टू डेटा अगर ये दोनों क्लोज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बहुत सिमिलर है, यही बोलेंगे। तो हम लोग क्या चाहेंगे, ये जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो बहुत कम हो। जो क्लस्टर, कोई एक क्लस्टर का बात करें तो उसमें जितना भी डेटा वो एक दूसरे में कॉम्पैक्ट हो, वो एक दूसरे से क्लोज हो, ठीक है। तो इनर्शिया जो है वो बेसिकली इसी से रिलेटेड बात करता है, वो एक्चुअली आपको कैलकुलेट करता है द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ओके, इट कैलकुलेट्स द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। जब के मीन्स क्लस्टरिंग हम लोग देखते हैं तो जो भी क्लस्टर, सपोज 3 क्लस्टर है तो हर एक क्लस्टर का एक सेंट्रॉइड होगा। वो सेंट्रॉइड क्या होता है, तो मेन पोजीशन होता है हर एक, जो आपका जो भी जैसे ये एक क्लस्टर है, ठीक है, तो इसका जो मेन मतलब जो बीच का जो पार्ट होगा, जो एक मीडिएटर होगा जो कि सबको होल्ड करके रखेगा, जो एक पोजीशन होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा उस क्लस्टर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। तो हम लोग को क्या है बेसिकली इनर्शिया क्या देगा, तो इनर्शिया देगा हम लोग को सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये जितना भी डिस्टेंस है, ठीक है, ये जितना भी डिस्टेंस है इस सेंट्रॉइड का इस डेटा पॉइंट से, इस सेंट्रॉइड का इस डेटा पॉइंट से, इस सेंट्रॉइड का इस डेटा पॉइंट, सारे डेटा पॉइंट से जो सम होगा डिस्टेंसेस का वो इनर्शिया देगा। तो बेसिकली हम लोग क्या चाहेंगे, इनर्शिया जो हो वो सबसे कम हो। हम लोग यही चाहेंगे कि वो जो डिफरेंस है सेंट्रॉइड से जो भी डेटा पॉइंट का एक क्लस्टर में वो कम हो, ठीक है। तो इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, inertia बोलते हैं, where what it gives us the sum of distance of all the points. Okay, we calculate this for all the clusters and the final inertial value is the sum of all these distances. The distance within the cluster is known as intra cluster distance. Okay,
सो इनर्शिया गिव्स अस द सम ऑफ इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंसेस. ओके, सो आई होप आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ये चीज बाद में हेल्प करता है. हम लोग एक लिमिट दे देते हैं. हम लोग जो डिजायर्ड वैल्यू चाहते हैं वो कैसे चाहते हैं कि इनर्शिया जो हो वो सबसे कम हो. ठीक है, इंटर क्लस्टर डिस्टेंस जो हो वो कम हो. भले इंटर क्लस्टर जो होना चाहिए, जो कि सपोज ये एक क्लस्टर है और एक क्लस्टर इधर आपका कहीं पे है, वो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मगर जो आपका इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. अब आता है आपका डून इंडेक्स. तो ये क्या होता है आपका, ये बेसिकली आपका इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस. जैसे हम लोग अभी देखे हैं कि इनर्शिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस देख रहे हैं, बट इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग इंटर क्लस्टर डिस्टेंस देखेंगे. ओके, जो कि हम लोग क्या चाहते हैं कि ये दोनों क्लस्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस हो वो आपका ज्यादा होना चाहिए. क्यों होना चाहिए ज्यादा, ताकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो क्लस्टर किए, हम लोग जो डिवाइड किए, वो बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड हो. ठीक है, वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, वो डिवाइड हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये जो डून इंडेक्स है वो क्या देगा आपका, वो इन दोनों का रेशियो देगा. ओके, सो लेट्स सी द फॉर्मूला. So this is the formula. So where it says the minimum of intercluster distance and maximum of intracluster distance. What the only thing what our motive is, like whenever we will make a clusters, okay, whenever we are clustering the things, then what is our main basic idea? We want the clusters to be मतलब जो उसका इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस हो वो शॉर्टेस्ट हो, और जो उसका इंटर क्लस्टर मतलब जो आपका इंटर क्लस्टर. सो द डेफिनेशन इज द डून इंडेक्स also takes into account the distance between two clusters. This distance between the centroids of two different clusters is known as intercluster distance. Okay, let's look at the formula. The formula says minimum of intercluster distance and maximum of intracluster distance. So our main objective of k-means algorithm or k-means clustering is what? It is to minimize the sum of distances between the points and their respective cluster centroid. Okay, तो हम लोग क्या चाहते हैं, बेसिकली हम लोग का क्या बेसिक मोटिव क्या रहता है के मीन्स एल्गोरिदम से, कि हम लोग मिनिमाइज कर सके क्या, तो सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव क्लस्टर सेंट्रॉइड. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हियर यू कैन सी देयर आर टू क्लस्टर्स. ओके, ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो इसको दो क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं, बट अभी हम लोग ये देख के इसको समझ पा रहे हैं. मगर हम लोग जब कोड करेंगे या मतलब जब हम लोग को नहीं पता है कि डेटा किस टाइप का है, तो उस वक्त क्या होगा, हम लोग को एक एल्गोरिदम, ये जो के मीन्स एल्गोरिदम है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करना होगा, क्लस्टर बनाना होगा. तो आप देख सकते हैं, देखने में तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम दो क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स सी. So first of all, our first step will be choose the number of clusters k. Okay, ये जो नंबर है k means algorithm कहाँ से आया? Actually ये k means algorithm जो है ना, उसमें जो k है वो हम लोग को नंबर ऑफ क्लस्टर्स बताता है. ठीक है, तो वो नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिसाइड कैसे करें हम लोग, इसका भी एक तरीका है, दैट इज एल्बो एल्गोरिदम. आई थिंक वो भी हम लोग देख लेंगे लास्ट में, उसको लास्ट में रखें. वो बेसिकली हम लोग को बताइए हम लोग k का वैल्यू ऐसा कौन सा रखें कि हम लोग अच्छे से उसको क्लस्टर बना सके. बेसिकली हम लोग k क्या बता रहा है, नंबर ऑफ क्लस्टर. तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी के लिए रैंडमली k का कोई वैल्यू लेते हैं. ओके, रैंडमली k का कोई वैल्यू लेते हैं. नेक्स्ट वी रैंडमली सेलेक्ट द सेंट्रॉइड ऑफ ईच क्लस्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या किए, पहले k ले लिए. k का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ क्लस्टर. अब जो नंबर ऑफ क्लस्टर लिए हैं, तो हम लोग को अब जितना नंबर ऑफ क्लस्टर लिए ना, दैट इज वट एवर द वैल्यू ऑफ k इज, उतना ही हम लोग को क्या लेना होगा, सेंट्रॉइड भी लेना होगा. ठीक है, क्योंकि हर एक क्लस्टर में एक सेंट्रॉइड होता है. तो हम लोग को एक रैंडमली हम लोग क्या करेंगे, जितना भी नंबर ऑफ k है उतना नंबर ऑफ सेंट्रॉइड ले लेंगे, चूज कर लेंगे. ठीक है, वी देन रैंडमली सेलेक्ट द सेंट्रॉइड. Here the red and green circles represent the centroid for these cluster. ठीक है, यहाँ पे हम रैंडमली दो सेंट्रॉइड ले लिए और उसको क्या कर दिए, कलर डिफाइन कर दिए, रेड एंड ग्रीन. ओके,
नेक्स्ट स्टेप 3 हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि हम लोग वहाँ पे क्या किए, रैंडमली जो भी के था हम लोग का, के हम लोग 2 चूज़ किए थे, तो रैंडम 2 हम लोग क्या किए, 2 सेंट्रॉइड ले लिए थे, उसको रेड और ग्रीन कलर कर दिए थे। ठीक है, अब हम लोग का थर्ड स्टेप क्या है, हम लोग क्या करेंगे, जो भी उसके क्लोजेस्ट नंबर डेटा है, ठीक है, जो भी उस सेंट्रॉइड से हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आप यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो भी क्लोजेस्ट होगा। ठीक है, सपोज ये C1 है, C1 से ये वाला पॉइंट ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू C2 से, तो वो किसके तरफ जाएगा, वो C1 की तरफ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो डेटा पॉइंट होगा वो भी रेड होगा। तो हम लोग क्या कर दिए, अभी कलर के हिसाब से क्लस्टर बना दिए। तो वी हैव बेसिकली 2 क्लस्टर्स, रेड एंड ग्रीन। ओके, बट आप देख सकते हो जब आप क्लस्टर बनाओगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे इसको आप एक क्लस्टर बोलोगे और इसको आप एक क्लस्टर बोलोगे। यहाँ पे हो सकता है आपका प्रॉब्लम क्या चीज का, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है आपका सेंट्रॉइड चूज करने का। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रॉइड का दिक्कत है। अगर सेंट्रॉइड आपका कहीं इस बीच में होता तो फिर आपका क्या होता, ये क्लस्टर प्रॉपर होता। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रॉइड। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो होने वाला है सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना। तो सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो भी अब नया जो हम लोग का एक ग्रुप बना है, एक क्लस्टर बना है, हम लोग क्या करेंगे, उसका मीन निकालेंगे। ठीक है, जो भी मीन निकलेगा वो पॉइंट हो जाएगा हम लोग का नया क्लस्टर। सो लेट्स सी, so here you can see that what we are doing, we are recalculating the centroids. How we will calculate that, we will calculate it by the help of mean. तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका मिडिल में ये आपका क्या बन रहा है, एक आपका सेंट्रॉइड बन रहा है। ओके, तो जैसे कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, तो जैसे कि हम लोग क्या हुआ, अब एक नया सेंट्रॉइड बन गया है और 2 क्लस्टर ऑलरेडी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस नए सेंट्रॉइड से हम लोग फिर से उसके क्लोज में जो भी हम लोग का डेटा पॉइंट है वो फाइंड करेंगे। तो एट लास्ट आप देख सकते हैं जो कि हम लोग सोचे थे कि कैसा हम लोग का क्लस्टर दिखेगा, बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा है। यहाँ पे रेड का एक क्लस्टर बना हुआ है, यहाँ पे आपका ग्रीन का क्लस्टर बना हुआ। ये कैसे हुआ, first what we did, we just took a random value of k, then what we did, we just calculated centroid. okay, random हम लोग कोई भी जितना भी k का वैल्यू था, k सपोज 2 था, तो हम लोग 2 सेंट्रॉइड वैल्यू ले लिए। ठीक है, रैंडमली उसके हिसाब से उसके क्लोजेस्ट जो भी डेटा पॉइंट था उसके हिसाब से उसको क्लस्टर बना दिए हैं। क्लस्टर बनाने के बाद रिपीट किए हम लोग, क्या किए, फिर से सेंट्रॉइड कैलकुलेट की। ये कब तक करना है, अब आप बोलिएगा कि ये एक्चुअली कब तक, कितने स्टेप के बाद जाके हम लोग को ऐसा परफेक्ट क्लस्टर मिल रहा है। तो वो देखने के लिए इसमें 4 या 3 पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं। सो दीज आर आवर स्टॉपिंग क्राइटेरिया। ओके, तो हम लोग का पहला क्या है, सेंट्रॉइड्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्लस्टर्स डू नॉट चेंज। मतलब एक पॉइंट आएगा जब आपका क्या हो जाएगा, वो क्लस्टर अच्छे से स्पेसिफाई हो गया। सेंट्रॉइड हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं, पहले तो रैंडमली लिए थे, जितना भी किए उसके हिसाब से कोई 2 रैंडम वैल्यू ले लो, मगर उसके बाद हम लोग क्या किए, धीरे धीरे जैसे भी वो क्लस्टर्स बना है उसका मीन वैल्यू निकालते गए। ये कब तक चलेगा, जब तक आपका क्या हो रहा है, आपका सेंट्रॉइड जो हो वो आपका न्यूली फॉर्म्ड क्लस्टर्स डू नॉट चेंज, मतलब वो सेम ही सेंट्रॉइड पोजीशन आपको 2-3 इटरेशन करने के बाद भी वही पोजीशन है, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, पॉइंट्स रिमेन इन द सेम क्लस्टर। अब अगर सेंट्रॉइड नहीं चेंज हो रहा है तो आपको पॉइंट्स भी या जो डेटा है वो भी आपका चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस आर रीच्ड, मतलब एक आप लिमिट छोड़ दो कि हाँ भाई मेरे को क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप में कहाँ तक जाना है अपन को, हमको 50 इटरेशन जाना है। 50 तो वैसे बहुत ज्यादा हो गया, आप सपोज मैक्सिमम 50 जाना है। ठीक है, तो एक इटरेशन की लिमिट दे दोगे, अगर उतने में भी नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर सकते हैं या देख सकते हैं कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली स्टॉप द के मीन्स क्लस्टरिंग। ओके, कब तक चलेगा, तो ये 3 पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना है। अपने को बेसिकली क्या करना है, सेंट्रॉइड निकालना है। अगर वो सेंट्रॉइड नहीं चेंज हो रहा है मतलब क्या हुआ, हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। पॉइंट्स अगर चेंज नहीं हो रहा तो अपना फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, ना अब बात आता है के मीन्स क्लस्टरिंग का। तो आपको बेसिक एल्गोरिदम पता चल गया कि एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं के मीन क्लस्टरिंग में, मगर उसमें जो वो के वैल्यू लिए थे जो कि रैंडमली हम लोग चूज किए थे, अब उसको एक स्पेसिफिक करना होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो कोई भी क्लस्टर बन रहा है तो वो क्लस्टर क्या कर रहा है, आपको एक फीचर बता रहा है कि हाँ इस क्लस्टर में क्या है। जैसे कि हम लोग बहुत पहले एग्जाम्पल लिए थे, जैसे वीडियो के बिगिनिंग में ही, कि
अनियन था, गाजर था, ठीक है। ये सब का हम लोग क्या कर रहे थे कि वो एक क्लस्टर था, ठीक है, वो एक फीचर बता रहा था कि हाँ ये एक अनियन है या ये एक गाजर है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो रहा है, वो एक फीचर बता। बिल्कुल उसी तरह हम लोग केक किस टाइप से चूज करेंगे, जो भी डेटा सेट रहेगा उसमें जो फीचर हम लोग को फाइंड करना होगा, जिसमें क्लस्टर बनाना होगा, उतना हम लोग को चाहिए। तो अब वो तो डिपेंड करता है हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कि कितना चाहिए। सो द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्लस्टर्स will be equal to the number of observations in the data set, okay? मतलब कितना ऑब्जर्वेशन हम लोग को निकालना है उतना में रहेगा, ठीक है। बट देन हाउ कैन वी डिसाइड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर, ओके? हाउ कैन वी डिसाइड, मतलब ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो लेट्स सी। सो अब हम लोग का आता है एल्बो एल्गोरिदम में। ये क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहले बेसिक स्टेप्स जान लेते हैं, जैसे कि उसमें स्टेप्स जाने। वैसे वन थिंग वी कैन डू इज प्लॉट अ ग्राफ also known as an elbow curve, okay, where the x-axis will represent the number of clusters and the y-axis will be an evaluation matrix, okay. Let's see inertia for now, okay. तो हम क्या करेंगे, एक इनर्शिया, जैसे कि मैंने एकदम वीडियो की स्टार्टिंग में ही ये टॉपिक को बता दिया। इनर्शिया क्या है, इट इज इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, जो कि हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। यू कैन चूज एनी अदर इवैल्यूएशन मैट्रिक लाइक डोनैट इंडेक्स, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस में क्लस्टर्स कर दे रहे हैं, इनर्शिया कर दे रहे हैं। अब देखो आप इसमें क्या करोगे, प्लॉट करोगे इनर्शिया, आप क्या फाइंड करोगे, द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड टू द डेटा पॉइंट, वो सारा का सम हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लस्टर्स अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि हम लोग का क्या होगा कि उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, जो भी डेटा पॉइंट्स होगा। अगर हम लोग का ज्यादा क्लस्टर्स होगा तो फिर सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंट्रॉइड एंड द डेटा पॉइंट वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि क्लस्टर में आपका क्या हो रहा है, अगर नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ रहा है तो फिर डेटा पॉइंट भी डिवाइड हो जाए तो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका क्लस्टर्स बढ़ रहा है आप देखोगे ये जो इनर्शिया है इसका जो वैल्यू होगा वो आपका कम होते जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोग देखेंगे कि कब जाके आपका क्या होता है, एल्बो फॉर्म कर रहा है। बेसिकली एल्बो एल्गोरिदम या एल्बो टेक्निक जो है वो आपका एक्चुअली जो एल्बो होता है उसके ही जैसा होता है। देखते हैं कैसे होगा। सो हियर यू कैन सी कि कैसे ये जो ग्राफ है ये एक एल्बो ग्राफ बन रहा है, और यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट पे जाके, मतलब हम लोग कौन सा पॉइंट को बोल सकते हैं कि उस पॉइंट के बाद आपका क्या हो जा रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू या फिर एक स्पेसिफिक हम लोग का वैल्यू फिक्स रह जा रहा है, ठीक है। एक टर्निंग पॉइंट कौन सा है, वो जो पॉइंट होगा वही हो जाएगा हम लोग का जो हम लोग क्लस्टर रखे, जिसमें हम लोग का स्पेसिफिक वैल्यू आएगा, जो हम लोग का होना चाहिए एग्जैक्ट क्लस्टर वो दे देगा, ठीक है। तो देखते हैं। सो हियर यू कैन सी कि कैसे हम लोग का 6 से लेकर के 10 तक में आपका क्या हो जा रहा है, एक एल्बो पॉइंट बन रहा है जहां पे आपका क्या हो जाए, उसके बाद आपका वैल्यू फिक्स रह जा रहा है। द क्लस्टर वैल्यू वेयर दिस डिक्रीज इन इनर्शिया वैल्यू बिकम्स कांस्टेंट कैन बी चूजन एज द राइट क्लस्टर वैल्यू फॉर आवर डेटा। मतलब अब हम लोग को पता चल गया कि हम लोग के कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या किए थे, रैंडमली कोई भी वैल्यू ले रहे थे के का और उसके हिसाब से हम लोग चूज कर ले रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग को पता चल गया कि कैसे के का वैल्यू फाइंड करना है। So thank you so much for watching this video. I know this video was a bit long, okay? So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको अच्छे कंटेंट और अच्छे वीडियो मिल सके, ओके? So thank you.